बीजेपी के आरोपों पर पूर्व उपराष्ट्रपति की ओर से फिर से सफाई देते हुए कहा गया कि वो अपने बयान पर कायम है। हामिद अंसारी ने दोहराया है कि नुसरत मिर्जा को वो नहीं जानते हैं और उन्होंने कभी किसी कार्यक्रम में नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, जहां एक और बीजेपी ने फोटो वाला जवाब दिया है हामिद अंसारी को, और उसके बाद अब दोहराया है हामिद अंसारी ने कि वो नहीं जानते हैं कि आखिर नुसरत मिर्जा कौन है। उन्होंने कभी किसी कार्यक्रम में नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने जो गंभीर आरोप लगाए थे हामिद अंसारी पर, उस पर हामिद अंसारी का जो पहला बयान था, यानी कांग्रेस की तरफ से यह सफाई दी गई थी कि हामिद अंसारी नुसरत मिर्जा या ऐसे किसी पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं जानते हैं, तो फिर कोई जानकारी साझा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसके बाद बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर एक बाकायदा फोटो के साथ कई सवाल हामिद अंसारी पर उठाए जाते हैं कि आखिर इस फोटो में जो शख्स दिख रहा है वो कौन है और इसकी मुलाकात हामिद अंसारी से क्यों हुई, जिस पर हामिद अंसारी एक बार फिर से अपनी सफाई देते हैं। यानी जो पहले उन्होंने कहा वो उसी बात पर कायम है। हामिद अंसारी ने दोहराया है कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते हैं और उन्होंने कभी किसी कार्यक्रम में नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया। हामिद अंसारी ने कहा वो अपने पहले बयान पर कायम है। पहले के बयान पर जिस पर उन्होंने कहा कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते, वो अब भी यही कहते हैं कि वो नहीं जानते नुसरत मिर्जा कौन है। नुसरत को कभी किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया, हामिद अंसारी का ये कहना है। यही पक्ष है उनका, जो पहले वो कह रहे थे अब भी वो यही कह रहे हैं। 2010 के कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया, जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि कैसे ऑर्गेनाइजर पर दबाव बनाया गया था और हामिद अंसारी इस बात से गुस्सा हो गए थे कि क्यों मिर्जा को इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया। 2009 के आतंकवाद विषय पर आयोजित कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। तो ये सफाई हामिद अंसारी की तरफ से दी जा रही है। वो अपनी बात पर कायम है। जब पहली बार बीजेपी ने उन पर यह आरोप लगाया था तो उसके बाद हामिद अंसारी ने कहा कि वो नुसरत मिर्जा जैसे किसी पाकिस्तान के पत्रकार को नहीं जानते, वो कभी उससे मिले नहीं हैं, तो किसी कार्यक्रम में शिरकत की बात का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं और मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे, सबसे पहले अभी बीजेपी के आरोप पर हामिद अंसारी का वही बात दोहराना कि वो किसी को नहीं जानते, लेकिन सबूत बीजेपी के पास है और जी न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव बातचीत जो आगे दर्शकों को हम सुनवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आरोप नुसरत मिर्जा ने लगाए थे उसी के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन तमाम सारी सबूतों को और बातों को रखा था जो आरोप लगाए गए थे इस बातचीत में नुसरत मिर्जा की तरफ से, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। अभी कुछ मिनट पहले फिर से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं जो हामिद अंसारी, उनके ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उनके सहयोगी गुरदीप सप्पल ने ट्वीट भी किया है उसको, और उसमें फिर से उन्होंने वही बात कही है कि जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था उस पर वो कायम है और वो नुसरत मिर्जा को जानते नहीं हैं, ना ही 2009 और 10 में उन्होंने बुलाया है। यानी उन्होंने फिर से जो नुसरत मिर्जा ने आरोप लगाए हैं, जो इंटरव्यू में बातें कही हैं, जिस बात पर अभी भी वो कायम है, उस बात को हामिद अंसारी नकार रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनको घेर रही है क्योंकि जो हामिद अंसारी हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पर रहे हैं। और आप देखिए जिस दौरान यूपीए की सरकार रही, जिस दौरान हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे, उस दौरान कितनी आतंकी घटनाएं देश भर में हुई, जगह जगह सीरियल ब्लास्ट होते रहे। तो बीजेपी की तरफ से सवाल यही उठाया गया कि जिस दौर में इतनी सारी आतंकी घटनाएं हुई, पाकिस्तान प्रायोजित घटनाएं हुई, इतने सारे बम धमाके हुए, और उसी पाकिस्तान के आप पत्रकार को लाकर यहाँ आतंकवाद पर संगोष्ठी करवाते हैं, उसको उसमें आमंत्रित करते हैं, इसको लेकर बीजेपी घेर रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर आरोप हामिद अंसारी पर हैं, जिसका खुलासा नुसरत मिर्जा भी कर रहे हैं कि कई ऐसी जानकारी थी जो सेंसिटिव थी, जो उन्होंने आईएसआई को दी हैं, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। लिहाजा ये सबसे गंभीर आरोप है क्योंकि इससे देश की सुरक्षा पर खतरा होता है और आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर है जो देश की संवैधानिक पद पर रहा है, संवैधानिक पोस्ट पर रहा है, उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहा है। लिहाजा ये आरोप बेहद संगीन है। यही वजह है कि बीजेपी भी नुसरत मिर्जा के आरोपों से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो बातें एक तरह से मिर्जा की तरफ से भी की गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ हाथ मिलाया था, अब इसको तो ये नहीं कहते कि हम बहुत ज्यादा देर बैठ गए, बहुत ज्यादा देर हमने बातचीत कर ली। तो फिर बात ये भी है कि सबूत कुछ और कह रहे हैं, हामिद अंसारी कुछ और कह रहे हैं और नुसरत मिर्जा दो बात कर रही हैं।
बिल्कुल पयूदी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने अपना बयान दिया था और ये इंटरव्यू दिया था तो बकायदा उन्होंने ये भी कहा था कि वो भारत में किस किस शहर में गए, कहां से महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उन्होंने जुटाई और अपने देश में खुफिया एजेंसी ISI को ये जानकारी दी। बहुत ही डिटेल के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। तो क्या किसी के दबाव में नुसरत मिर्जा जो है वो अपना बयान बदल रहे हैं? क्योंकि पहले वो कुछ और कहते हैं, उसके बाद हामिद अंसारी की ओर से स्टेटमेंट जारी किया जाता है, फिर वो अपना बयान बदल लेते हैं। जी मीडिया से भी बातचीत जब उन्होंने की तो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो भारत आते हैं, तमाम जानकारी वो खुद अपनी कही हुई बात से नकार रहे हैं। क्या किसी के दबाव में ये बात कह रहे हैं? और इस बात को बार बार डिनाई किया जा रहा है। हम बात अगर करें हामिद अंसारी के दफ्तर से, अभी अभी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो कह रहे हैं कि साल 2010 में भी मैं उनसे नहीं मिला था, साल 2009 में आतंकवाद को लेकर जो सेमिनार हुआ था उसमें भी मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजर्स ने उनको बुलाया था। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है, सबूत भी मांग रही है, और हामिद अंसारी के दफ्तर से स्टेटमेंट तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसको कैसे झुटलाया जाएगा, कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी, ये भी देखने वाली बात होगी पयूदी। और शिवांगी, बात यह भी है कि ऑर्गेनाइजर ने खुद इस बात को कहा है कि सचिवालय से उस पर दबाव था कि क्यों नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया गया। तो इस बात का जवाब भी अब आना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। तो शायद थोड़ा भी इंतजार और करना होगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने नुसरत मिर्जा के जरिए आज कांग्रेस और हामिद अंसारी दोनों पर यह आरोप लगाया है कि इनका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। इसके बाद हमने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा से बात की और उनसे बीजेपी के आरोप और हामिद अंसारी की सफाई को लेकर सवाल किए। नुसरत मिर्जा ने जी न्यूज को क्या बताया, आप एक बार फिर से पूरी बातचीत सुनिए। मिर्जा साहब, जो जानकारी यहां मिल रही है, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो उस वक्त रहे थे, उनका कहना है कि उनकी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आपको वो नहीं जानते। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दें। मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि वो एज ए स्पीकर कोई आदमी से हाथ मिलाना, वो मिलना तो नहीं होता ना जी। उसको क्या मालूम कि कौन आदमी है। वो अपने चले गए, बस दैट्स इट। वो हमारी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई, वो दुरुस्त कह रहे हैं। नुसरत मिर्जा साहब, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई बहुत जाने, आपका जाने, क्योंकि आपके लोकल जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो एट वर्क है। वो जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। दो है कि एक तो मुस्लिम बैशिंग हो रही है और दूसरा कांग्रेस बैशिंग हो रही है। तो अब उसमें आपका ये अपना लोकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात बहस जो है वो इतनी बड़ी बहस नहीं थी कि वो मुझे जासूस बना दिया खामखा का। देखिए अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई है उस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब जो है हमारे वजीर खारजा नहीं थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सियाक और सबाक से हटकर बात है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये कोई बात। नुसरत मिर्जा साहब, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आप हिंदुस्तान आए, किस कार्यक्रम में आए, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उनसे आपकी मुलाकात हुई, ये पूरी बात आप हमें बताएं। देखिए बीबी, बात यह है कि मैं जाहिर है कि एक साफी हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ, 2 दफा वजीर रहा हूँ। तो अब इसके बाद में मेरे पास जो है, जब यहाँ पर कराची के अंदर जो ऐसा फिजा बन गई जहाँ पर मेरे लिए काम की गुंजाइश नहीं थी, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरी जन्मभूमि को देख लिया जाए। और उस सिलसिले में मैं यहाँ आता रहा और जो मैंने तीन जगह के वीज़े देते थे मैंने, तो वो 3 जगह घूम फिर लेते थे। तो बाकी इस दफ़ा एक ख़ास मौके पर मैंने खुर्शीद कसूरी साहब, क्योंकि हमारे जानकार थे, तो उन्होंने हमें कोशिश करके 7 शहरों का वीज़ा दिला दिया। तो उसमें से हम 6 में घूम आए। दैट्स इट। इसका कोई और मकसद नहीं था। ये तो गलत है ना जी। तस्वीर के जरिए से तो नहीं हो सकता ना। तस्वीर के जरिए से एक तरफ जो है मुशाहिद साहब बैठे हुए हैं। पहली तस्वीर जो है सैयद मुशाहिद सैयद की है, जो कि हमारे वजीर इत्तलात थे, और आखिरी तस्वीर जो है वो मेरी है। भारत आए हैं? मैं 5 दफा आया हूँ। 5 दफा आप हिंदुस्तान आए हैं, और आप ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? भाई हर दफा सेमिनार में आता था, और क्या कार में आता था मैं ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें उस वक्त उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी शामिल हुए? बस ये था जो 2009 में था, इसमें बस आया, और तो किसी में नहीं आया, और किसी में शामिल नहीं हुआ। एक सेमिनार जो पहला दफा आया हूँ 2005 में मैं आया हूँ इंडिया में, वो
जो आपका है CRRID यानी सेंटर ऑफ रिसर्च रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस सेमिनार में मैं वहाँ आया था। कार्यक्रम के दौरान आपकी मुलाकात हामिद अंसारी से हुई? अगर हुई तो कितनी देर की मुलाकात थी? आप दोनों के बीच में क्या बात हुई? नहीं हुई, सिर्फ शेक हैंड रहने की हद तक हुई और बस कुछ नहीं। ये झूठ बात है सब कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं मिर्जा साहब कि आपका और हामिद अंसारी का हैंडशेक हुआ बस इस कार्यक्रम में? इसको हम मीटिंग कहते हैं, जिसको आप मीटिंग कहते हैं, जिसे आप एक औपचारिक मुलाकात कहते हैं। मिल लिए, एक डिग्निटरी से मिल लिए। लेकिन डॉक्टर आदेश अग्रवाला कह रहे हैं कि एक और कार्यक्रम में इस दौरान हामिद अंसारी ने आपको बुलाने के लिए बहुत जोर डाला और जब ये कहा गया कि आपको नहीं बुलाया जा सकता तो वो नाराज भी हुए। भाई मुझे क्यों बुलाए? देखिए मैं हामिद अंसारी साहब से मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि मैं मिलूं, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूं और एक साथी की ख्वाहिश होती है। और आदेश अग्रवाला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जा साहब आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर आदेश अग्रवाला भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आदेश अग्रवाला, नुसरत मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे सवाल करना चाहेंगे? जी जी, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। मिर्जा साहब बस आदेश अग्रवाला साहब का आपसे एक सवाल है, आप उनका सवाल सुन लीजिए। करे चले जी आदेश अग्रवाला साहब। क्या? हाँ जी, क्या क्या किन से क्वेश्चन करना है मैडम? मैं सुना नहीं था आपका सवाल। हाँ, मिर्जा साहब, क्या आपको हमारा इनविटेशन कभी मिला था? हमारा मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट, जो कि 11 दिसंबर 2010 को हुआ था विज्ञान भवन दिल्ली में। सर नहीं मिला मुझे कुछ। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपको। हाँ, आप जो एक कॉन्फ्रेंस जो 27 अक्टूबर 2009 को जो शाही इमाम है हमारे दिल्ली में, उनके लड़के उसके प्रधान हैं, जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम जो ओबराय होटल में हुई थी, वो आपने अटेंड करी थी और आप डायस पर थे। जी मैं था, बिल्कुल मैं स्पीकर था। हाँ, स्पीकर थे और आप डायस पर भी जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ 5-6 लीडर्स के बाद आप डायस पर बैठे थे। आप मेरे ख्याल में 6-7 आदमियों के बाद बैठा था। हाँ बैठे थे। मैंने मुझे कल फोटो मिला, लेकिन मैंने इंडिया की उनसे मेरी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं हुई। ठीक हो गया? परंतु आप डायस पर थे, ये बात सही है, क्योंकि मैंने फोटो जो है रिलीज करा इंडिया की प्रेस को। ठीक है, लेकिन मेरी उनसे कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं हुई। हेलो आदेश जी, आपने कहा था कि हामिद अंसारी साहब ने कहा था कि नुसरत मिर्जा को कार्यक्रम में बुलाया जाए, एक तरह का दबाव था, जब नहीं बुलाया गया तो वो नाराज हुए। आपने ये बात कही है, मिर्जा साहब से आप ये सवाल पूछिए। हाँ, ये बात मैं जब हामिद अंसारी साहब मुझे ये जानते नहीं ये तो कैसे जानेंगे? इनका दावा है कि हामिद अंसारी साहब इन्हें जानते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि परंतु बुलाने के लिए प्रेशर था, जिसे वो जानते ही नहीं थे उसे बुलाने के लिए इतना प्रेशर क्यों? देखिए बीबी, इनकी लड़ाई है कांग्रेस की, बीजेपी की, मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है हामिद अंसारी से, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब मेहरबानी फरमाए कि ये जो आपका झगड़ा है, ये आपका पॉलिटिकल झगड़ा है, इसको आप आपस में मेरा कोई ताल्लुक नहीं हामिद अंसारी से भाई। नहीं, आप हिंदुस्तान में नहीं, आप हिंदुस्तान में जो आप कहते थे, आप बहुत आदमियों को, लीडर्स को, इनको जानते हैं, तो आपको इनवाइट जो ये 27 अक्टूबर 2009 को जो मिला, वो आपको किसके कारण से मिला? किसने आपको पर्सनली जो जानता था? मुझे भी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जानते थे तो नहीं किन्होंने दी? याहिया बुखारी ने मुझे
दावत दी फोन के ऊपर। नहीं, आपने बयान खुद दिया है पाकिस्तान के उसको जर्नलिस्ट को कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी। नहीं, वो इंफॉर्मेशन जो गैदर की, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो 2005 की थी, जो कि हमें केजीबी ने मिली। केजीबी के जो आए थे। नुसरत मिर्जा साहब, आप ये बात मानते हैं कि आपने हिंदुस्तान से जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी गैदर की, वो पाकिस्तान में जाकर आईएसआई से साझा की? भाई आप समझते नहीं है, वो जो जानकारी थी वो हिंदुस्तान के मुतालिक नहीं थी, वो हमारे मुतालिक थी। 2005 में एक सेमिनार हुआ था जिसमें कि रशिया से कोई 200 के करीब, 40 के करीब आदमी आए थे और 200 के करीब उनके जो इसमें पार्टिसिपेंट थे। तो वो उसमें रशियंस ने कुछ डॉक्यूमेंट बांटे, वो हमने ले लिए, जो सबको बांटे हम भी लिया। इसमें क्या बात होगी? तो आपने सुनी एक्सक्लूसिव बातचीत। नुसरत मिर्जा इसमें ये तो कहते हैं कि जानकारी ली, लेकिन वो इस बात को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो जानकारी हमारे लिए थी, आपकी कोई जानकारी नहीं थी। मतलब ये बात तो साफ है कि वो बात को स्वीकार करते हैं कि यहां आकर जो जानकारी जुटाई उसे पाकिस्तान में आईएसआई से साझा किया गया। बीजेपी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 2009 के कार्यक्रम की एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा इस कार्यक्रम में मौजूद था। वहीं जी न्यूज से बातचीत में भी नुसरत मिर्जा ने कहा कि वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा साल 2010 के कार्यक्रम के आयोजक का कहना है कि हामिद अंसारी नुसरत मिर्जा को ना बुलाए जाने पर नाराज हो गए थे। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावों के बाद बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। बीजेपी ने नुसरत मिर्जा के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे किसी व्यक्ति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत सबकी जानकारी ली जाती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 2009 की एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि कार्यक्रम में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ वो पत्रकार भी बैठा है जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी का दावा किया है। और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए, मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर वर्ष 2009 के एक कार्यक्रम की है। जैसा कि बीजेपी का दावा है कि इस तस्वीर में मंच पर हामिद अंसारी मौजूद हैं, साथ में मंच पर नुसरत मिर्जा भी हैं। जब जी न्यूज ने नुसरत मिर्जा से इस तस्वीर पर सवाल पूछा तो उन्होंने कबूल किया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन उसके अलावा जो दावतनामा तो यही ने दिया, तो बस ये अहमद शाह साहब के साथ हमारी तस्वीर मौजूद है। और खाने जो रात को खाना हुआ था उसमें भाई नहीं हुई, सिर्फ शेक हैंड रहने की हद तक हुई और बस। दरअसल 10 जुलाई 2022 को यूट्यूबर शकील चौधरी को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि वो कई बार भारत के दौरे पर गए थे। भारत से उन्हें जो जानकारियां मिली वो उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से शेयर की थी। जी न्यूज से भी उन्होंने कहा कि वो कम से कम 5 बार भारत आ चुके हैं। जानकारी गैदर की, वो पाकिस्तान में जाकर आईएसआई से साझा की। भाई आप समझते नहीं है, वो जो जानकारी थी वो हिंदुस्तान के मुतालिक नहीं थी, वो हमारे मुतालिक थी। हामिद अंसारी पर बीजेपी के आरोपों के समर्थन में अब एक और व्यक्ति सामने आए हैं, आदिश अग्रवाल, जो कि 2010 में हुए एक कार्यक्रम के आयोजक थे। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में नुसरत को भी न्योता मिले, ऐसा हामिद अंसारी चाहते थे। मेरे को भी रिक्वेस्ट करी गई वाइस प्रेसिडेंट के जो डायरेक्टर थे, जो आज भी ओएसडी हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा इनको वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि इनको भी बुलाइएगा कॉन्फ्रेंस में।
तो हम उसका मतलब नहीं समझे थे। हमने बुलाया नहीं, दूसरी कॉन्फ्रेंस में वो आए और वो जैसे हमको कहा गया तो इस बात पर, और हमने नहीं कहना माना, तो इस बात पे वाइस प्रेसिडेंट नाराज हुए। इससे पहले बीजेपी के आरोप और नुसरत मिर्जा के दावे को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खारिज करते हुए एक बयान जारी किया था। बयान में उन्होंने कहा कि मीडिया का एक धड़ा और बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता मेरे खिलाफ झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आतंकवाद पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2010 को किया था। जैसा कि सामान्य प्रैक्टिस है, मेहमानों की सूची की लिस्ट आयोजकों ने तैयार की थी। ये ज्ञात तथ्य है कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार के सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। मैंने ना तो इस शख्स को कभी न्योता दिया है और ना ही इससे कभी मिला हूं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद पहले जिस तरह से बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति को घेरा था, उस पर हामिद अंसारी ने सफाई तो दी, लेकिन नई तस्वीर के जरिए बीजेपी ने जिस तरह अब कांग्रेस और हामिद अंसारी पर सीधे सीधे पाकिस्तानी एजेंट से संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है, उसके बाद एक बार फिर से हंगामा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।